देर बाद हो सके तो विनय शाक्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही पूरा कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के जो विधायक हैं ब्रिजेश प्रजापति, उनका साफ साफ ये कहना है कि उनकी विनय शाक्य से लगातार बातचीत हो रही थी। वो एक तरह से छोटे भाई थे विनय शाक्य के, और विनय शाक्य को बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी। तो ये उन्होंने दावा किया। अब देखना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो परिवार क्या कह रहा है। इससे ज्यादा मायने कि विनय शाक्य जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो उसमें क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने की क्या वजह है। इस पर न्यूज 18 के पास सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने की कई वजह है, जिनमें से सबसे प्रमुख वजह है वो हम आपको बता दें, बेटे के लिए टिकट का नहीं मिलना। खबर है कि स्वामी प्रसाद अपने बेटे के लिए विधायक का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ खास विधायकों के लिए फिर से टिकट का दबाव बना रहे थे, जबकि बीजेपी ने इन विधायकों का टिकट काटने का मन बना लिया है। और तीसरी वजह भी आपको बता दें, अपने खास लोगों के ऊपर दर्ज मुकदमों में राहत नहीं मिलना। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ करीबियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और मौर्य चाहते थे कि सरकार की तरफ से उन लोगों को राहत मिले, लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये तो तीन प्रमुख वजह हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताते हुए उनका कोई जनाधार नहीं है, यह बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें जहां जिस दल से जहां लाभ मिला वहां पर वो जाना पसंद करते हैं। और भाजपा में जितना उनको सम्मान मिला इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं। और ये कोई विशेष बात नहीं है। और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पर दिखाई देंगे। कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सैद्धांतिक रूप से आदर्श से रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हो, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कल बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए थे, अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि वो आखिरकार कौन सी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो खबर यह सामने आ रही है कि पहली वजह यह रही कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, इसको लेकर बीजेपी के साथ वहां पर संघर्ष हुआ। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये कही जा रही है कि वो अपने समर्थक विधायकों का टिकट कटने से भी काफी नाराज नजर आ रहे थे। यही वजह है कि उनके साथ कुछ विधायक जो हैं उन्होंने भी इस्तीफा यहां पर दिया है। तो ये प्रमुख वजह बताई जा रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने की। हालांकि अलग अलग बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि जल्दबाजी में उन्होंने फैसला ले लिया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से पलटवार भी हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे आपके सलाह की जरूरत नहीं है। जब तक आप मंत्री बने हुए थे, सत्ता थी, तो आपके पास मेरे से मिलने का वक्त भी नहीं था। तो दल बदल की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति यूपी के संग्राम में यहां पर साफ तौर से देखने को मिल रही है। लगातार आपको बता दें, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, दूसरी तरफ यह खबर भी सामने आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो दल बदल, जोड़ तोड़ यूपी के संग्राम में लगातार देखने को मिल रहा है और इसने यूपी के विधानसभा चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहां पर देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इससे किसको कितना फायदा मिलता है, कितना नुकसान यहां पर होता है, मौर्य वोटर्स पे इसका क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित इस खबर पे लगातार बने हुए। अमित, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर गए, इसका सीधा सीधा असर मौर्य वोटर्स पर पड़ेगा। तो क्या राजनीतिक समीकरण आप देख रहे हैं? हेलो 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 हेलो।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया स्वामी प्रसाद मौर्य का फोटो, और बीते कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की अखिलेश यादव से सुबह 11 बजे। उससे पहले जो उनकी बातचीत हुई थी, उनकी बातचीत डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हुई थी। जो दिनेश शर्मा आज दिल्ली में है, टिकटों की मंथन पर लगातार बैठक चल रही है दिल्ली में। ऐसे में आज सुबह जब हमारी बातचीत हुई है ब्रजेश प्रजापति से, तो ब्रजेश प्रजापति का कहना है कि सुनील बंसल जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार नाराज विधायकों को फोन करते, तो जाहिर तौर पे वो भी फोन किए होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को। यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक मैसेज जा रहा है और जिस तरीके से लगातार एक मैसेज देने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि वो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी साफ कहा है कि अगले 2 दिन में, माने आज और कल में, वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद फैसला लेंगे कि आखिरकार उनको जाना किधर है। तो फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो तय माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस तरीके से अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, वो सपा की तरफ रुक कर सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी में आज एक बड़ी आपसे दोबारा हम अपडेट लेंगे। लगातार जो है यूपी में दल बदल की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है, काफी दिलचस्प। हर एक के बाद एक आपको बताने कि एक घटनाक्रम जो है सामने आ रहे हैं, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताया और कहा कि 5 साल तक वो योगी सरकार का गुणगान करते रहे और अब बहाने बनाकर इस्तीफा दे दिया। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है, वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया। मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की, वो कर रही है। और आपने 5 साल उसके गुण गाए, मगर आज जब छोड़। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी एमएलए भगवती प्रसाद जो हैं वो जुड़ गए। भगवती जी, बड़ा सवाल यही है, कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना? ये बहुत बड़ा झटका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हम लोग कोई एक विधानसभा के नेता नहीं रहे हैं। हम लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया है। हम लोग जात के नहीं बल्कि जमात के नेता रहे हैं। तो हम लोग जहाँ हजारों साल से जिन मजलूम समाज के साथ अन्याय हुआ, उसकी आवाज बन करके हम लोगों ने काम किया है। मानवर कांशीराम साहब ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उसमें मजलूम समाज के लोगों को जो कभी सोच भी नहीं सकते थे राजनीति में कि मैं सत्ता में पहुंचूंगा, उनको भी सत्ता पर पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी खत्म करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी कर दिया गया। तो फिर जो भगवती जी ये बताइए, आप किस पार्टी में जाएंगे? आप पार्टी में है या नहीं है? अपना प्लान बताएं। हम पार्टी में नहीं, हमने इस्तीफा कल दे दिया था पार्टी में, बीजेपी से। किस तरफ जाएंगे? मैं अब अपने लोगों के बीच में बैठ करके चिंतन मनन करेंगे, जहाँ पर जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ न्याय होगा, जहाँ पर इस देश में मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होगी, जहाँ पर लोगों को सही भागीदारी मिलेगी, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। और जो छोटी से छोटी जातियां हैं, बहुत जिनका कभी भी राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रहा, जो भिखारी बनकर के भीख मांगते हैं बेचारे, आज भी गांवों में 1-2 घर 4 घर पार्टी छोड़ने की वजह, उनके पार्टी छोड़ने की वजह भगवती जी, पार्टी छोड़ने की वजह है कि हिस्सेदारी प्रॉपर मजलूम समाज को नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे प्रजातंत्र समाप्त हो रहा था, धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही थी और संविधान को बड़े पैमाने पर खतरा पैदा हुआ था। ऐसी स्थिति में मजबूरी में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। ठीक है भगवती जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।